architecture. The lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. Many were centered on a courtyard with rooms on all sides. मोहनजोदारो का जो लोअर टाउन है वह रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वहाँ पाई जाती हैं और अधिकतर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं वह जो है कोर्टयार्ड के इर्द गिर्द पाई जाती थी। अब उसमें क्या होता है कि कोर्टयार्ड में जो बीच में आंगन है उसके इर्द गिर्द सारी बिल्डिंग्स होती थी और मकान होते थे, या रूम्स कह लो, मकान तो नहीं, रूम्स होते थे, और रूम्स ऑन ऑल साइड्स। और कोर्टयार्ड जो है इट वाज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, और अधिकतर घर के सारे काम उस आंगन में ही होते थे। आंगन ही घरेलू एक्टिविटीज़ का केंद्र होता था, जैसे कि जो है कुकिंग है, वीविंग है, और सर्दी और गर्मी और ड्राई मौसम में आंगन में ही कार्य होता था, खास तौर से ड्राई और हॉट वेदर में। एक और चीज़ है जो खास है, दैट इज़ द कंसर्न फॉर प्राइवेसी। वहाँ के लोग जो है अपनी जो है प्राइवेसी के ऊपर बहुत ध्यान देते थे कि ये नहीं कि कोई भी सड़क पे जा रहा है और वो गेट के अंदर झांकता है, गली में झांकने के बाद उसको दिखाई देता है घर का सारा अंदर का दृश्य। तो ऐसा नहीं था, गेट से सारा दृश्य अंदर दिखाई नहीं देता था, वह रास्ता घूम के अंदर जाता था, तो इसलिए प्राइवेसी रहती थी। एक और प्राइवेसी का उदाहरण ये है कि देयर वर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, है ना, विंडोज नहीं थी ग्राउंड के लेवल पे, और द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। और जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन गेट है, ऐसा नहीं है कि गेट खुला और सारा घर का अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है, वो डायरेक्ट व्यू था ही नहीं। गेट जो है वो इनडायरेक्ट होके अंदर जो है खुलता था, और इस वजह से बाहर सड़क पे चलने वाले लोगों को ये चीज़ जो है क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं देती थी। नाउ every house had its own bathroom paved with bricks and drains connected it to the street drains. हर घर में अपना बाथरूम होता था, वो ईंटों का बना हुआ था, उसका फर्श बना होता था, और उसमें से जो नाली होती थी वो ड्रेनेज के लिए, जो पानी बाहर ले जाने के लिए होती थी। वो नाली जो है बाहर की जो अंडरग्राउंड जो नालियाँ होती थी, सीवेज की ड्रेन्स होते थे सड़क के अंदर, उससे जुड़ी हुई थी, दीवार के अंदर से होती हुई वो सड़क में जाके जुड़ जाती थी। एक और जो यहाँ की एक विशेषता मिली है कि यहाँ पे सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, जो ये बताते हैं कि वह या तो सेकंड स्टोरी तक जाते थे या वो छत पर जाते थे। और कई घरों में मैनी हाउसेज हैड वेल्स, कई घरों में जो है कुएं होते थे। और वो कुआं कहाँ होता था, हमारा दिमाग जाएगा कि आंगन में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो कुएं होते थे वो ज़्यादातर कई बार रूम के अंदर होते थे, इन रूम में होते थे। आप सोचोगे कि रूम में जो कुआं क्या कर रहा है, लेकिन वो रूम में कुआं होता था, और उस रूम में होता था जिसकी एक दीवार कम से कम सड़क से मिली होती थी। ऐसा माना जाता है कि ये इसलिए किया जाता था जिससे सड़क पे आने जाने वाले, वहाँ कोई शायद खिड़की बनी होती होगी जिससे कि उसमें से पानी का उपयोग करके अपनी ज़रूरत या अपनी प्यास बुझा पाएँ पासर्स बाय। स्कॉलर्स का एक अनुमान है कि it is estimated that in मोहनजोदारो there were wells of about 700 के करीब जो है वहाँ वेल्स पाए जाते थे। अब मैं आपको एक जो है इसका आउटलाइन, एक ये मैप है, दृश्य चित्र दिखा रहा हूँ, और इसमें ये एक हरपा ये बीच में आप लगा सकते हैं कि भाई कहाँ आंगन रहा होगा, कहाँ पे कोर्टयार्ड है। तो ये जो 18 नंबर पड़ा हुआ है, ये स्पेस जो है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। दिस इज़ द कोर्टयार्ड। इसके चारों तरफ ही रूम्स है, और ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस से ही कोर्टयार्ड, घर का अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। पहले आप जो है यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो आप वहाँ पहुँचेंगे। तो इस तरीके से इस गेट में से आपको दृश्य दिखाई देगा, तो वो सिर्फ इतना सा दृश्य दिखाई देगा, जैसे कि अभी बताया था कि ये दृश्य दिखाई देगा, और ये जो है आपका कोर्टयार्ड है। और ऐसे ये बड़ा ओपन स्पेस है। अगेन वी हैव अ ओपन स्पेस, यहाँ पे एक खुला हुआ इलाका है, बड़ा सा इलाका दिख रहा है, लेकिन ये आंगन नहीं हो सकता। इसके चारों तरफ जो है यह कोर्टयार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार चारों तरफ जो है इसके रूम्स होते हैं, लेकिन यहाँ रूम्स नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और फिर ऐसा माना जाएगा कि इसका आंगन जो है वो यही माना जाएगा, और यहाँ पे कोई डायरेक्ट व्यू नहीं है, और ये वेल प्लान्ड है।